हम लोग की ज़िंदगी में एक समय ऐसे आता है जब रोज़ के काम करते करते हम लोग बोर हो जाते हैं। तब ना अंदर से एक आवाज़ आती है, बस बहुत हुआ। I finally need some break. एक नया लोकेशन, एक लंबी ड्राइव, कुछ नया एक्सप्लोर करना और वहाँ पे कुछ नया खाना, बस यही चाहिए हमें एक छोटी सी ब्रेक पे। बस ऐसा ही तो एक वेकेशन चाहिए जिसमें अपने आप को पूरी तरह रिफ़्रेश किया जा सके। इसी बहाने हम लोग निकल पड़े हैं एक नई मंजिल और कुछ नया एक्सप्लोर करने। हम लोग जा रहे हैं सकलेशपुर। रास्ते में एक स्ट्रेच ऐसा आया था जहां हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग विंटर के महीने में ड्राइव कर रहे हैं। इतना कोहरा हम लोग शायद पहले समर्स में नहीं देखे थे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम लोग अप्रैल के महीने में सकलेशपुर जा रहे थे और ये रास्ते का कोहरा देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। आपको सकलेशपुर का हिस्ट्री बताकर बोर नहीं करूंगा, बट चलते चलते आपको एक बेसिक जानकारी दे देता हूँ इस जगह के बारे में। सकलेशपुर वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, एक छोटा सा हिल स्टेशन है और ये हासन डिस्ट्रिक्ट में आता है। वेस्टर्न घाट्स में होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट सूटेबल है फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी, टी, पेपर एंड कार्डमम। सकलेशपुर से इंडिया का 1/3 कार्डमम प्रोड्यूस होता है। मॉनसून में आपको यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी दिखेगा और इसका भी एक अलग सा फैन फॉलोइंग है। सकलेशपुर अपना बॉर्डर शेयर करता है मलनाड बायालुसीमय से, इसलिए यहाँ के लोकल कुजीन में आपको इसका इन्फ्लुएंस भी मिलेगा। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने यहाँ पास में ही एक स्टार शेप्ड का मंजाराबाद फोर्ट बनाया था। टूरिस्ट के लिए सकलेशपुर एक बहुत ही अच्छा वीकेंड गेटअवे है जहां आप इसके नेचर और पीसफुल एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। वेस्टर्न घाट्स में ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ और है। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं और जहां तक नज़र जाती है वहीं पे ग्रीनरी है। यहाँ के हवा में मतलब एक अलग सा एहसास है। इतने दिनों के बाद ऐसे फ्रेश हवाएं जब शरीर में जाती है तो ऐसा टॉनिक की तरह काम करती है कि क्या बताएं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आए हैं एक वीकेंड ट्रिप पे सकलेशपुर। और सकलेशपुर पे हम लोग रह रहे हैं स्ट्रीम एज होम स्टे के यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक मस्त सा एक स्ट्रीम जा रहा है। ये तो वैसे कुछ हम लोगों का प्लान कुछ इस तरह है कि हम लोग सकलेशपुर जस्ट रिलैक्स करने आए हैं, एक छोटा सा हॉलीडे। ज़्यादा कुछ घूमने या एक्सप्लोर करने नहीं आए, बट जितना हो सके आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा इस चीज़ के बारे में, कैसे कहाँ रह रहे हैं। और तो जिस रिज़ॉर्ट पे हम लोग आए हैं वहाँ हम लोग रह रहे हैं एक डीलक्स रूम पे, जो कि एक वुडन कॉटेज रूम है, सॉरी।
और यहाँ इस पैकेज में ही आपका 3 टाइम का मील इंक्लूडेड है, आज का लंच, डिनर एंड कल सुबह का ब्रेकफास्ट। एंड और प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है यहाँ। तो आप जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ है, और काफ़ी प्लांटेशन है। और आई थिंक सो बर्ड्स वॉचिंग के लिए बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं आप? यस। अभी तक कोई बर्ड नहीं दिखा? दिखा है थोड़ा बहुत। हाँ तो हाँ, हो सके देखते हैं कैसे एक्सप्लोर करते हैं। और शाम को 5 बजे के आसपास कुछ हम लोग को ट्रैक के लिए यहाँ पे ले जाएंगे। एग्जैक्टली क्या पॉइंट है पता नहीं, बट उन्होंने कहा कि यहाँ से सनसेट दिखता है अच्छा, तो विल कीप यू पोस्टेड, लेट्स सी। गाइस, ये स्ट्रीम में कुछ फ़िश दिख रहे हैं, तो मैं अपना कैमरा वाटर के अंदर डालने वाला हूँ, देखता हूँ कुछ रिकॉर्ड हो पाता है कि नहीं। होप कुछ दिखा हो, लेट्स सी। मज़े की बात है कि अगर आप कुछ देर पानी में चुपचाप खड़े रहेंगे तो आपको फ्री में फ़िश थेरेपी मिल जाएगा। फ़िश के निपिंग से आपको थोड़ा सा टिकलिंग सेंसेशन ज़रूर होगा, बट ये एक्सपीरियंस भी ना, क्या बताएं, इतना मस्त था कि मैं 2-3 बार स्ट्रीम में जाकर ऐसे चुपचाप खड़े रहता था और फ़िश अपने आप आके पैरों में फ़िश थेरेपी करके चले जाते थे। ये एक्सपीरियंस भी आपको लेना चाहिए, वरना किसी मॉल में जाके आपको पैसे देकर ये फ़िश थेरेपी करना चाहिए। वैसे डरने की कोई बात नहीं है, ये फ़िश आपको कुछ हानि नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपके पैरों में कोई डेड स्किन है तो वो उसे बस खा लेते हैं, जिससे कि आपका डेड स्किन क्लियर हो जाता है। तो गाइज़, ये हम लोग का कॉटेज है, वुडन कॉटेज। वुडन कॉटेज में शायद 2 ही रूम हैं, और इसके बाजू में ये हंस व्यू है। एक बेहतरीन ड्राइव के बाद हम लोगों ने बहुत अच्छा एक लंच किया। फिर कुछ देर हम लोग प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर किए। इस प्रॉपर्टी का यूट्यूब में एक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। इससे आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में और डिटेल्स पता चल जाएगा। शाम को रिजॉर्ट के स्टाफ हमें एक छोटा सा ट्रैक और सनसेट व्यू पॉइंट पे ले जाएंगे। बस कुछ देर रेस्ट करते हैं, फिर हम लोग वहाँ चलेंगे। गाइस, हम लोग जा रहे हैं अभी ट्रैक पे सनसेट देखने। हम लोग के अलावा इस रिजॉर्ट में 2 और फैमिली रुके हुए थे, तो एक गाड़ी में रिजॉर्ट के स्टाफ बैठकर हम लोग को डायरेक्शन दिखा रहे थे और हम लोग उस गाड़ी को फॉलो कर रहे थे। ये जगह अभी तक शायद गूगल में है नहीं, और हम लोगों ने इसे टैग भी नहीं किया, क्योंकि ये जगह अनएक्सप्लोर्ड है, इसलिए अभी तक ये साफ़ है। वरना किसी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की वजह से ये जगह भी दुकानों से और गंदगी से भर जाता। ओ भाई साहब, क्या व्यू है, क्या व्यू है। मतलब पहाड़ों में फॉग है, वहाँ पे सूरज की किरणें गिर रही है,
और ये ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ गोल्डन रेज है। हाईली इम्प्रेस्ड। এটা না এই ট্রেকটা गाइस अभी भी हम लोग चल रहे हैं। कितना मिनट हुआ है? 5-10 मिनट हुआ है शायद चलते हुए। 5 मिनट हाँ, तो अभी हम लोग को वहाँ वो स्टॉप तक जाना है, तो चलते हैं। मशीन लग रहा है, ठंडा हवा चल रहा है, थोड़ा बादल है और आसान है ट्रैक अभी तक। जो जहाँ हम लोग पार्क किए थे वहाँ से कुछ 1 किलोमीटर बताए थे, तो तो ये देखिए अभी हम लोग को झाड़ियों के बीच से जाना होगा। थोड़ा घना झाड़ी है। और यहाँ से व्यू तो मस्त दिख ही रहा है, बट अब धीमे धीमे ऐसे खतरनाक चढ़ाई करना है। मस्त जगह लाया भैया। अरे भीतर ही तो फाइनली ट्रैक करके हम लोग पहुंचे यहाँ। व्यू तो ज़बरदस्त है ही, और ऊपर से ये जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है भाई साहब, मतलब कुछ अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। सनसेट भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। ठंडी हवाएं खाते खाते हम लोग सनसेट को थोड़ा बहुत एंजॉय किए, लेकिन सनसेट उतना अच्छे से दिखा नहीं बादलों के वजह से। बट फिर भी एक दिन का इतना अच्छा एंड शायद नहीं हो सकता है। कुछ ही देर में मौसम इतना ख़राब हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि बस अब बारिश हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग एक हिल टॉप पे थे, ये हम लोग के लिए सेफ़ नहीं था, तो इसके बाद हम लोग नीचे उतर आए और अपने रिजॉर्ट चले गए। रास्ते में काफ़ी बारिश हो रहा था। रिजॉर्ट पहुंचकर हम लोगों ने टी और कॉफ़ी एंजॉय किया, साथ में कुछ इवनिंग स्नैक्स भी थे। फिर कुछ देर बाद डिनर किया और बाहर कुछ देर बैठे रहे। बट अफसोस वो भी ज़्यादा देर कर नहीं पाए क्योंकि बारिश होने लग गई थी।
फिर तो हम लोग सोने चले गए। ऐसा ही था हम लोग का पहला दिन, बट जो भी था बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों के बाद ये रिलैक्स सा फीलिंग हम लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा था।